हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों 6 बज चुके हैं, आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, हिंदी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाइए। आज पहले मैंने आपको बोला था कि क्लास नहीं होगी, लेकिन क्लास होगी मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है ना। एग्ज़ाम डेट आपकी आ चुकी है बीएसटीसी की भी आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है मेरे प्यारे दोस्तों। कितनी आई है? 31 अगस्त को आपका बीएसटीसी का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है ना। तो ध्यान से अब पढ़ने में लग जाइएगा बीएसटीसी वालों को भी। और देखिए 29 अगस्त को आपका पीटीटी का और 31 अगस्त को, मतलब कि टारगेट आपका एक ही है। ठीक है ना। टारगेट मतलब कि लगभग 1-2 दिन का फ़र्क है, 1 दिन का फ़र्क है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आप तैयारी में लग जाइए दोस्तों, है ना। और जो पीटीटी वाले बोल रहे थे ना कि डाउट है 29 अगस्त का, तो वो भी सुन लो मेरे प्यारे दोस्तों। 31 अगस्त आपकी आ चुकी है बीएसटीसी की डेट। तो समझ लीजिए आपका चेंज होगा तो भी 2-3 दिन का चेंज होगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा, या फिर आपकी ये फिक्स ही रहेगी 29 अगस्त। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा इस डेट के बारे में। इसीलिए मैंने आपका आज जो है तबीयत खराब होने के कारण भी मैंने ये फिर से एक निर्णय लिया है कि क्लास तो आज लेनी पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और अब क्लास तो आपकी एक भी मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो बिल्कुल अच्छे से हम तैयारी करने वाले हैं। पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बेहतर साबित होने वाला है चैनल। ठीक है ना। आपकी तैयारी को धार देने वाला है। 450 प्लस नंबर लाने की तैयारी हम करने वाले हैं दोस्तों। तो जल्दी से मेरे साथ में तैयार हो जाइए और एक बार से शेयर कर दीजिए क्लास को। और ये सारी की सारी क्लासें आपके लिए रेगुलर रूप से चल रही है, तो इन क्लासों का पूरा पूरा फ़ायदा उठाइए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। अंधविश्वास में कौन सा समास है? अंधविश्वास में कौन सा समास है? आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। बिल्कुल अच्छे से आंसर देना है और एक बार से शेयर भी करना है। ठीक है ना। अब आपकी संख्या बढ़ जानी चाहिए। ठीक है ना। लाइव में 300 पार होने चाहिए हर क्लास में। ठीक है ना। बिल्कुल। देखिए चलिए स्टार्ट। यहाँ पर देखिए आप बिल्कुल आंसर बताइए जल्दी से। देखिए अंधविश्वास है क्या दोस्तों? यहाँ पर हम बात करें तो जब दो पदों के विशेषण और विशेष्य की यहाँ पर स्थिति, मतलब कि विशेषता यहाँ पर देखिए कर्मधारय बिल्कुल आंसर हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बता दूँ, कर्मधारय यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों क्या बताया जा रहा है? विशेषता बताई जा रही है। ठीक है ना। चलिए अंधविश्वास, अंधा विश्वास। ठीक है ना। तो बिल्कुल वही है, विशेषता बताई जा रही है। विश्वास कैसा है? अंधा है, मतलब कि अंधविश्वास है। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन 50 हम करने वाले हैं। सॉरी, क्वेश्चन हम 50 करेंगे। 50 भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन आप 50 के 50 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। बीएसटीसी में थोड़े कम पूछे जाएंगे, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे और इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे आपके। तो ध्यान दीजिएगा 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये आपको काउंट करना है। अभी एक क्वेश्चन हुआ है, पूरे के पूरे क्वेश्चन आप देखिएगा, ताकि आपका लेवल आपको पता चल सके कि कितना आप तैयार हो एग्जाम के लिए और कितनी आपकी तैयारी है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। उपसर्ग तत्सम शब्द और हिंदी के प्रत्यय से निर्मित शब्द क्या कहलाता है? कौन सा है बताइएगा दोस्तों। उपसर्ग, तत्सम और हिंदी के प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है बताइएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों। क्लास को शेयर भी करना ना, क्लास को शेयर करते रहिए। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कुरीतियों, क्या दोस्तों? कुरीतियों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पर कु उपसर्ग है, क्या दोस्तों? कु उपसर्ग है। और यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों आपका रीति, रीति क्या है? तत्सम शब्द है, क्या दोस्तों? रीति है, रीति आपका तत्सम शब्द है। और यो है आपका जो क्या है? प्रत्यय है, क्या दोस्तों? हिंदी लैंग्वेज का आपका प्रत्यय है। ठीक है ना। यो आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पुरोधा शब्द में संधि है। पुरोधा शब्द में कौन सी संधि है बताइएगा। पुरोधा शब्द में कौन सी संधि है बताइएगा। देखिए सिंपल सा आंसर हो जाने वाला है यहाँ पर, आप सभी जानते हैं। ठीक है ना। बिल्कुल विसर्ग संधि बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
विसर्ग संधि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा प्लस धा। ठीक है ना, पूरा प्लस धा आपका यहाँ पर संधि विच्छेद हो जाएगा और यहाँ पर जो आपका विसर्ग संधि हो जाएगी। निम्नलिखित में से में तत्सम शब्द है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है बताइएगा, बताइए। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, तत्सम शब्द कौन सा है बताइएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। देखिए यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो आग है आपका, ठीक है ना, आग है वो आपका क्या है, वो आपका क्या है। देखिए यहाँ पर आपको क्या पूछा है, तत्सम शब्द कौन सा है। ठीक है ना, आपको पूछा यहाँ पर तत्सम शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर। बिल्कुल, जल्दी से आंसर दीजिए, यहाँ पर सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। और क्लास को शेयर करो मेरे प्यारे दोस्तों, मज़ा नहीं आ रहा है, क्लास को शेयर कीजिए। चलिए, इतने तो विद्यार्थी रोज़ ही आते हैं, रोज़ से ज़्यादा होने चाहिए। अब तो एग्ज़ाम डेट आ चुकी है भाई, ठीक है ना, दोनों की एग्ज़ाम डेट आ गई, बीटीटी बीएसटीसी दोनों की। तो अब क्या है, जमकर लग जाइए मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। चलिए, बिल्कुल, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। संकेत बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, संकेत ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी चपेट, आग और आपका झाड़, ये क्या है, तद्भव शब्द हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में पूर्वकालिक क्रिया प्रयोग किसमें हुई है बताइएगा, पूर्वकालिक क्रिया किसमें है बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया किसमें है बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी, उभर कर। क्या दोस्तों, उभर कर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है समझ में। उभर कर में आपकी कौन सी, बिल्कुल पूर्वकालिक क्रिया है। आगे चलते हैं, सूर्य का पर्यायवाची है, बताइएगा। सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर यहाँ पर मात्रंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या दोस्तों, मात्रंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। राकेश आपके चंद्रमा का होता है। क्या दोस्तों, राकेश मेरा नाम ही है। देखिए समझ लीजिए, चंद्रमा नाम होता है, राकेश का मतलब, है ना। और त्रिवेद का यहाँ पर देवता, त्रिवेद है जो कि देवता का पर्यायवाची होता है। और चतुरानन ये आपका ब्रह्मा का होता है। क्या दोस्तों, ब्रह्मा, चार सिर वाला ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल मेरे लाडलों, देखिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ना। चलिए, पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बताइएगा, पक्षी का कौन सा पर्यायवाची नहीं है बताइएगा। बहुत ही शानदार, खग, नवचर, महीधर या फिर विहंग। करेक्ट आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर फरमाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल, महीधर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महीधर है जो कि आपको पहाड़ को कहते हैं। क्या दोस्तों, पहाड़ का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है ना, किसका पर्यायवाची, पहाड़ का पर्यायवाची हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विद्युत का पर्यायवाची नहीं है बताइएगा, विद्युत का पर्यायवाची नहीं है बताइएगा, विद्युत का पर्यायवाची नहीं है बताइएगा। बताइएगा कौन सा विद्युत का पर्यायवाची नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर बी, कोदंड आपका किसका होता है दोस्तों। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए चपला है, तड़ित है, सौदामिनी है, ये क्या है, विद्युत के पर्यायवाची हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके निम्न में से कौन सा चांद का पर्यायवाची नहीं है, चांद का पर्यायवाची नहीं है बताइएगा।
जल्दी से आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? चांद का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी अम्बु बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अम्बु का मतलब होता है जल। क्या दोस्तों? अम्बु का मतलब होता है जल। तो ये क्या है? चांद का पर्यायवाची नहीं है। अब आपकी हिमांशु है, रजनीश है और आपका सोम है, जो कि आपके चंद्रमा चांद के पर्यायवाची हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन 160 नंबर आपके सामने। इनमें से किस विकल्प में भोरा का पर्यायवाची है, बताइएगा। भोरा का पर्यायवाची है, बताइएगा। भोरा का पर्यायवाची बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सारे के सारे होना चाहिए, एक एक यहाँ पर गलत हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए भ्रमर, भंवरा, मधुप और भ्रंग, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आया समझ में? चलिए, ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, अद्भुत प्रदर्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बाग बाग होना, क्या दोस्तों? बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? आंसर दीजिएगा। बाग बाग होना, देखिए दोस्तों, अब की बार क्या दोस्तों, 450 प्लस आंकड़ा पार करना है तो करना है। ठान लीजिए बस, ठीक है ना। रेगुलर रूप से क्लास लीजिए, बुक भी पढ़िए, ठीक है ना। अब एग्ज़ाम का 1 महीना नहीं रहा है पूरा का पूरा, 25 दिन भी नहीं रहे हैं, तो इसलिए अब तैयारी को बिल्कुल धार देनी है, ठीक है ना। और टेस्ट को पूरा दिया करो, ठीक है ना। पूरी क्लास देखा करो ताकि आपको आंकड़ा पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी हो रखी है, कितनी नहीं है, ठीक है ना। देखिए, तैयारी सब करते हैं लेकिन स्मार्ट तरीका बिल्कुल अच्छा होता है, ठीक है ना। स्मार्ट तरीका है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मॉडल पेपर है जो कि लास्ट में आपको वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। मॉडल पेपर जो आपको करवाए जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ आपको कि ये मॉडल पेपर आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल हेल्प करने वाले हैं। आपको यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो ये यकीन मानिएगा। तो बाग बाग होना मतलब कि बहुत प्रसन्न होना। तो आप बाग बाग कब होंगे? जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। आप बहुत प्रसन्न कब होंगे? जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप 450 प्लस पार करेंगे तो आपको दिल को शांति मिलनी चाहिए कि अब तो सिलेक्शन हो जाएगा। सिर पर भूत सवार होना का अर्थ क्या होगा, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सिर पर भूत सवार होना, आंसर बताइएगा जल्दी से, क्या हो जाएगा? देखिए, तबीयत ठीक नहीं थी तो भी मैंने हिम्मत की है, मैंने कहा कि पढ़ाना है, ठीक है ना। क्योंकि आपका एग्ज़ाम डेट आ गई तो मेरे में एक जोश जुनून आ गया, ठीक है ना, कि अब देखिए एग्ज़ाम डेट आ चुकी है तो एक दिन भी मिस नहीं करना है। तो मैंने फिर से एक निर्णय लिया कि कोई बात नहीं, शिक्षण अभिरुचि की क्लास आज नहीं हुई तो कोई बात नहीं, हम मैजिक की बाकी क्लास है तो लेंगे, है ना। क्योंकि एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, दोनों की दोनों, एक जोश अलग ही होना चाहिए आप लोगों में भी और मुझ में भी। तो मुझ में तो आ चुका है जोश, तो आप भी जल्दी से अपने अंदर जोश लाइए और भूत सवार कीजिए अपने सिर पर। किसका? देखिए, एक ही चीज़ पर मगन रहना, मतलब कि आपको तो बस मगन हो जाना। देखिए, क्वेश्चन भी आज का शानदार शानदार मोटिवेट करने वाले आ रहे हैं ना, मोटिवेट करने वाले आ रहे हैं क्वेश्चन भी। देखिए, एक तो देखिए बाग 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 होना, बाग बाग तो आप हो चुके हैं अब, ठीक है ना। वो तो होंगे, कब होंगे दोस्तों? आने वाले समय में होंगे बाग बाग, वो बिल्कुल ज़रूर होंगे आप सभी। और यहाँ पर देखिए, एक ही चीज़ में मगन हो जाना, मतलब कि अब सिलेक्शन लेना है तो लेना है। देखिए, मोटिवेशन ये क्वेश्चन ही आज कर रहे हैं, बहुत ही अजीब बात है ना, बहुत ही शानदार बात है हमारे लिए, बहुत ही इसी एक बात के लिए एक बार से शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, ठीक है ना। हाथों के तोते उड़ना, हाथों के तोते उड़ना, हाथों के तोते उड़ना का यहाँ पर अर्थ क्या होगा, बताइएगा। बिल्कुल लाइक कर दीजिए, लाइक वाला बटन दबा दीजिए जल्दी से। ऑप्शन नंबर बी होश उड़ना, क्या दोस्तों? होश उड़ना, हाथों के तोते उड़ना मतलब कि होश उड़ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखिए, हंसी मजाक और जो भी बातें हैं वो बाद में भी होती रहेगी, ठीक है ना। मुझे पता है कि आप बिल्कुल बातें तो करते ही हैं, जो कमेंट में आप बातें करते हैं बिल्कुल फालतू फालतू बातें भी करते हैं आप, और पढ़ने वाले भी बातें करते हैं, लेकिन ये बातें बाद में
कुछ काम नहीं आने वाली है। तो एग्ज़ाम तक आपके हैं, पढ़ाई पर फोकस करें, कुछ दिन रहे हैं आपके पास में। कौन सा क्रम ठीक नहीं है बताइएगा, कौन सा क्रम ठीक नहीं है बताइएगा, और काउंट करते रहिएगा ना कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपके। कौन सा क्रम ठीक नहीं है बताइएगा। देखिए यहाँ पर अर्थ आपको दे रखे हैं एक दूसरे के, जिसकी प्रमाण का सबूत, परिणाम का मात्र, परिमाण का आपका मात्रा, ठीक है ना, प्रसाद भेद, पासाद नींव, लक्ष्य लाख, लक्ष्य उद्देश्य, गज हाथी और गज माप। तो ये क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पर दे रखे, इनमें से गलत कौन सा है वो आपको चुनना है, बता दीजिए। देखिए प्रसाद भेंट और प्रासाद, प्रसाद का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रसाद और प्रासाद, बिल्कुल। तो यहाँ पर ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। प्रसाद का मतलब होता है दोस्तों क्या, कृपा होता है, ठीक है ना, यहाँ पर भेंट लिखा हुआ है। और प्रासाद का मतलब होता है महल। क्या दोस्तों, प्रासाद का मतलब मैंने कई बार आपको ये करवाया है, प्रासाद का मतलब होता है महल। चलिए आगे चलते हैं। आधी आंधी, आधी आधी, समसूत्र शब्दों का जो सही अर्थ है वो आपको बताना है, बताइएगा। आधी आधी, आधी आधी है ना, बिल्कुल वही। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानसिक कष्ट व भाग का भाग या फिर दो टुकड़े, ये वो वही वाला, ठीक है ना। आधी, आधा आधा कर देना, आधा वाला वही है, समझ में। ठीक है, आधी का मतलब तो हो जाएगा मानसिक कष्ट, ठीक है ना। आधी आप कहते नहीं कि मांस आधी हो गया, ठीक है ना, ये इसका आधी हो गया, वही आधी है। चलिए मानसिक कष्ट हो गया, तो यहाँ पर आपका हो गया इसका दो टुकड़े, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने। दोस्तों अब हम करेंगे जल्दी जल्दी से, बिल्कुल आंसर आपको देना है। इतनी देर हमने थोड़ी सी बातें कर ली, थोड़ा सा मोटिवेशन आ चुका है आप सभी में भी, है ना। बिल्कुल अच्छे से आंसर दीजिएगा, बिल्कुल 50 क्वेश्चन पूरे होने तक, है ना। बोलना भी नहीं है, 50 क्वेश्चन होने तक चूँ भी नहीं करना है, और बिल्कुल आंसर देते रहना है ना। चलिए बिल्कुल आंसर दीजिएगा। 166 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। किस कर्म में सभी अशुद्ध हैं बताइए, अशुद्ध नहीं है बताइएगा दोस्तों। किस कर्म में सभी अशुद्ध नहीं है बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 166 नंबर आपके सामने, आंसर दीजिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। त्योहार, दिवारात्र या फिर ऐश्वर्य, इसमें है जो कि आपके सारे के सारे अशुद्ध नहीं हैं। अशुद्ध नहीं है मतलब कि शुद्ध हैं सारे के सारे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अशुद्ध नहीं है मतलब कि शुद्ध हैं सारे के सारे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। वह वह जिस पर हमला, वह जिस पर हमला किया गया, वह जिस पर हमला किया गया हो वह कहलाता है, क्या कहलाता है। जिस पर हमला किया गया है वो क्या कहलाता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए आक्रांत बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आक्रांत बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर। और जो आक्रमण करने वाला होता है उसको कहते हैं आक्रांता। क्या दोस्तों, आक्रांता कहते हैं, ठीक है ना। ये मैंने क्वेश्चन पहले भी करवाया था, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। जो सबके मन की जानता हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों। जो सबके मन की जानता हो उसे क्या कहते हैं बताइएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अंतर्यामी कहते हैं। क्या दोस्तों, ये तो आप सिंपल रूप से जानते हैं, अंतर्यामी हो क्या भाई। क्या दोस्तों, अंतर्यामी हो क्या तुम, जो सभी जानते हो, सबके मन की बात जान ले तो अंतर्यामी हो क्या भाई, है ना, वही अंतर्यामी है यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। ऐसा कवि जो तक्षण कविता कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं। एक क्वेश्चन भी मैंने आपको कहीं करवा रखा है, ठीक है ना, शायद कल वाले मॉडल पेपर में ही आया था, है ना। ऐसा कवि जो तक्षण कविता कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं। कवि कहते हैं या फिर आशु कवि कहते हैं या फिर लेखक कहते हैं या फिर रचनाकार कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा दोस्तों। वह बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर आशु कवि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। वह कवि
कवि वह है जो कविता करता है। क्या दोस्तों? कवि वह है जो कविता करता है, जो रचना करता है या फिर लेख लिखता है वह लेखक होता है। क्या दोस्तों? कवि कौन होता है? जो कविता लिखता है, कविता करता है, ठीक ना। और जो लेखक कौन होता है? और जो आपका जो रचना और लेख लिखता है वो आपका लेखक होता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें हानि या फिर अनर्थ का भय न हो, जिसमें हानि तथा अनर्थ का भय न हो, उसे क्या कहते हैं बताइएगा दोस्तों। जिसमें हानि या फिर अनर्थ का भय ना हो उसे क्या कहते हैं बताइएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निरापद बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। काउंट आप करते रहेगा। अभी तो 20 क्वेश्चन हुए हैं, 30 अभी बाकी हैं मेरे प्यारे दोस्त। चलिए, किस शब्द में संधि नहीं संयोग है? किस शब्द में संधि नहीं संयोग है बताइएगा दोस्तों। बताइएगा दोस्तों, किस शब्द में संधि नहीं है संयोग है? संयोग मतलब कि यहाँ पर संयोग मतलब कि मिलना, वही है, ठीक है ना। चलिए बताइएगा जल्दी से आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर डी प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा दोस्तों, यहाँ पर कोई भी संधि यहाँ पर है नहीं हो पाती है। लेकिन बाद में यहाँ पर हम बात करें तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो भी वर्णों का संयोग है वो हुआ है। क्या दोस्तों? वर्णों का संयोग है, बाकी यहाँ पर कोई भी संधि यहाँ पर नहीं बनती है, ठीक है ना। तो संधि में भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं या फिर जो भी नियम है उनके अनुसार यहाँ पर जो कि चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल प्रतिज्ञा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। कौन सा वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? तो मैंने आपको क्या कहा मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने चिल्ला चिल्ला के कहा था, है ना, कहा था ना मेरे दोस्तों। बिल्कुल वृद्धि संधि जहाँ पर भी दिखे आपको दो वृद्धि होगी, मतलब कि दो पंखुड़ियाँ होगी ऊपर, दो पंखुड़ियाँ होगी ऊपर, तो आपका वो वृद्धि संधि होगी। बाकी नहीं होगी उसको क्या दोस्तों भाड़ में जाने दो, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन पर ऊपर दो पंखुड़ियां हैं, दो सींग हैं, ठीक है ना। जो पतंग की पूंछ नहीं होती नीचे, पतंग ऐसे होती है, ठीक है ना, ऐसे होती है, ऐसे होती है, वो नीचे ऐसे ऐसे दो लटकती है ना। तो ये दो लटक रही है, मतलब कि ऊपर की ओर जो छिणका रहता है ना वो मोरिया के रहता है। मोरिया का छिणको रहे मैंने जक्को को जो कोई छिणको अड़ रहना चाहिए जाने, तो मोरिया का छिणको रहे मतलब कि बिल्कुल वृद्धि होती जाए, यानी वही वही है ना। बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, आप पढ़ने का मज़ा बिल्कुल अच्छा आने वाला है, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम डेट जब जैसे जैसे पास में आती जाती है ना, तो मज़ा बिल्कुल जो है बहुत ही शानदार होना चाहिए। और एक पढ़ने का तरीका है जो कि बिल्कुल अपना है, जो कि स्टाइल ही बदल जानी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। तो मैंने आपको बताया था कि दो मात्रा लग जाए तो एक आपकी वृद्धि संधि होती है, बाकी ना लगे तो आपका वहाँ पर दूसरा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ना। चलिए, जिस शब्द का कोई भी खंड प्रधान नहीं होता अपितु उसका अन्य अर्थ निकलता हो उसे कौन सा समास कहते हैं बताइएगा दोस्तों। उसे कौन सा समास कहते हैं? देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़िएगा। जिस शब्द का कोई भी खंड प्रदान नहीं होता, खंड प्रदान नहीं होता अपितु उसका अन्य अर्थ निकलता हो तो उससे कौन सा समास कहेंगे? ये आंसर आप बता दीजिए। तो यहाँ पर हम सभी जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, बहुब्रीहि समास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुब्रीहि समास में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ यहाँ पर मैं बात करूँ दोस्तों, वीणा पाणी। क्या दोस्तों? वीणा पाणी। तो यहाँ पर दोस्तों ठीक है ना, वीणा पाणी। तो यहाँ पर वीणा के हाथ में, जिससे यहाँ पर अर्थात मतलब कि सरस्वती इसका मतलब निकलता है, ठीक है ना। सरस्वती इसका मतलब निकलता है वीणा पाणी, ठीक है ना। वीणा है हाथ में जिसके, तो इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, वीणा पाणी। तो मतलब कि एक अलग अर्थ निकलता है वो यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। यदि नहीं निकलता है तो वो आपका अलग हो जाएगा। आया समझ में? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नहीं निकलता है तो आपका वहाँ पर अलग हो जाएगा दोस्तों ना। चलिए,
कर्म तत्पुरुष समास नहीं है, बताइएगा दोस्तों। कर्म तत्पुरुष समास नहीं है, किसमें बताइएगा दोस्तों। तो जिसमें आपका यहाँ पर देखिए दोस्तों, कर्ता ने कर्म को क्या दोस्तों, कर्म को, बिल्कुल कर्म को, तो बता दीजिए यहाँ पर। तो आंसर बताइए जल्दी से, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, यथा समय बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सा दोस्तों, तत्पुरुष समास नहीं है, बाकी सभी में आपका तत्पुरुष समास है, ठीक है ना। जल पिपासु, स्वर्ग गत, यश प्राप्त, ये आपके क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। किस शब्द में अध उपसर्ग नहीं है, अध उपसर्ग किसमें नहीं है, आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अधर्म में आपका ए उपसर्ग है, ना कि अध उपसर्ग है, ठीक है ना, याद रखिएगा। बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जय क्या दोस्तों, जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने पर अर्थ उलट जाता है, बताइएगा दोस्तों। जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने पर अर्थ उलट जाता है, बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी परा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जे के आगे परा लगा दीजिए, पराजय, ठीक है ना। जय मतलब कि अलग होता है, तो पराजय का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। है समझ में, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। किस शब्द में उर्दू का उपसर्ग नहीं है, बताइएगा। किस शब्द में उर्दू का उपसर्ग नहीं है, बताइएगा। उर्दू का उपसर्ग किसमें नहीं है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने बताया है अवरोध, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। आंखें फेर लेना का अर्थ क्या होगा दोस्तों, आंखें फेर लेने का अर्थ क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। आंखें फेर लेना मतलब कि ऑप्शन नंबर सी, उदासीन हो जाना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है किस विकल्प में, बताइएगा दोस्तों। किस विकल्प में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, बताइएगा। पढ़ते लगते हैं आपके पीछे, तो पीछे से देखना शुरू कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, कहाँ पर इक है, यहाँ पर आपको पीछे क्या दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा है, बाकी सभी में है, तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। किस कर्म में भाववाचक प्रत्यय नहीं है, बताइएगा दोस्तों। भाववाचक प्रत्यय किसमें नहीं है, बताइएगा। मर्दांगिनी, मर्दानंगी लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए, टोपी वाला, बफोती, बहुतायत, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी, टोपी वाला। इसमें यहाँ पर कृतवाचक यहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ना कि भाववाचक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस शब्द में तद्धित प्रत्यय है, बताइएगा। तद्धित प्रत्यय किसमें है, बताइएगा दोस्तों, आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए, कोचवान, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या दोस्तों, कोचवान बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है, बताइएगा। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, अद्भुत प्रदर्शन मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका कौन सा, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शमशु, क्या दोस्तों, शमशु में आपका यहाँ पर शुरू होगा, क्या दोस्तों, शमशु। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया नहीं हो, द्विकर्मक क्रिया किसमें नहीं है, बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, राजा ने भिखारी को
धन दिया। क्या दोस्तों, राजा ने भिखारी को धन दिया। इसमें क्या है दोस्तों, द्विकर्मक क्रिया नहीं है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, उसका चेहरा सुर्ख लाल हो गया। सुर्ख लाल में कौन सा समास है बताएगा। सुर्ख लाल में कौन सा समास है बताएगा दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 184 आपके सामने। तो सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पदों दोनों पद की यहाँ पर मतलब की विशेषता यहाँ पर आपको बताइए। सुर्ख लाल, कैसा लाल, सुर्ख लाल, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, शब्द और उनके अर्थ का असंगत युग्म। शब्द और उनके अर्थ का यहाँ पर आपको युग्म दे रखा है, असंगत युग्म कौन सा है वो आपको बताना है, बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुसुम और तब को यहाँ पर हो जाएगा आपका स्तुव को। यहाँ पर इसका अर्थ क्या होता है, फूल। फूल क्या दोस्तों, फूल फूल। ये यहाँ पर अशुद्ध है, बाकी यहाँ पर सही है आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सी कहावत सही नहीं है बताइएगा। इनमें से कौन सी कहावत सही नहीं है। घर का भेदी लंका ढावे, ये तो बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, खोदा पहाड़ निकली चुईया, ये भी आपकी सही है, कहावत है, ठीक ना। चोर की दाढ़ी में बाल, चोर की दाढ़ी में बाल, तो चोर की दाढ़ी में बाल कौन सा होता है। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। क्या दोस्तों, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, बाल नहीं होता है। तो ये आपकी ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगी, ठीक है ना। काला अक्षर भैंस बराबर, ये तो आपकी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, अशुद्ध है। आगे चलते हैं, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है बताइएगा। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है बताइएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ अशुद्ध की बात करें तो यहाँ पर याज्ञ वलक्य यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर कै पूरा नहीं आएगा, आधा आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्रमवाच्य नहीं है, किसमें नहीं है बताइएगा। क्रमवाच्य किसमें नहीं है बताइएगा। बच्चों से पोस्टर नहीं बनवाए जाते, मोनिका से बर्तन नहीं धोए जाते, चोर से दौड़ा नहीं जाता, या फिर मीरा के द्वारा चित्र बनाया गया। क्रमवाच्य नहीं है, किसमें नहीं है बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, चोर से दौड़ा नहीं जाता। चोर से दौड़ा नहीं जाता, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दौड़ना क्या है दोस्तों, अकर्मक क्रिया है और यहाँ पर आपका क्रमवाच्य नहीं है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है बताइएगा दोस्तों। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्राह्मण बिल्कुल यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ब्राह्मण आपका इस प्रकार से लिखा जाता है, ब्रा और यहाँ पर मैन, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है बताइएगा दोस्तों। कौन सा अशुद्ध वाक्य है, जल्दी से पढ़िए और आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देश में काले धन की समस्या अत्यंत गहरी है। तो यहाँ पर सही की बात करें, देश में काले धन की समस्या अत्यंत गंभीर है, ठीक है ना। अत्यंत गहरी नहीं, अत्यंत गंभीर होगा, ठीक है ना। गहरी कोई खाई में थोड़ी पड़ी हुई है, ठीक है ना। समस्या खाई में थोड़ी है तो गहरी होगी, ठीक है ना। आयन प्रत्यय का प्रयोग किसमें हुआ है बताइएगा। आयन प्रत्यय का प्रयोग किसमें हुआ है, आंसर दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी ए दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दांड, यहाँ पर दांडियायन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। किस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है बताइएगा।
तो मैंने कितनी बार आपको बताया है, ऑप्शन नंबर ए। द्विगु में आगे संख्या आती है क्या दोस्तों, आगे नंबर आता है, आगे संख्या आती है। जो द्विगु समास होगा तो द्वि आ चुका है, तो प्रथम जो पद है वो क्या होगा दोस्तों, संख्यावाची, मतलब कि कोई ना कोई तो नंबर आने वाला है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कोयले की दलाली में हाथ काले होना का अर्थ क्या होगा, आंसर बता दीजिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है, ठीक है ना। कोयले की दलाली भी कर ली और हाथ भी काले हो गए, कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो खराब काम था, खराब परिणाम निकले, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्त्रीलिंग कौन सा नहीं है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। लिपि, पढ़ाई, समझ और संघर्ष, कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपको दिखाई दे रहा है, संघर्ष बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द है जो कि कारक प्रसंग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन के रूप में बदलता है, बताइएगा। बालक, पुस्तक, दीवार, दाल, करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम बात करें बहुवचन की, तो बालकों, क्या दोस्तों, बालकों है, क्या है, बहुवचन ही होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते, इस वाक्य किस प्रकार का है, बताइएगा दोस्तों। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि तुमने पढ़ाई की होती, मतलब कि तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो, बाद में मैं यही कहूँगा तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखना होते। इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये मुझे कहना ही ना पड़े, इसलिए आप अभी से तैयारी में लग जाइए और अपना क्या है दोस्तों, बिल्कुल। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, शेर की तरह दहाड़ने वाले आप भीगी बिल्ली कैसे बन गए, शेर की तरह दहाड़ने वाले आप भीगी बिल्ली कैसे बन गए। रेखांकित पद महज की आपको बताना है, रेखांकित जो पदबंध है वो कौन सा है, क्या है, बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपराधी ने सारी बातें साफ साफ कह दी, क्या दोस्तों, अपराधी ने सारी बातें हैं जो कि साफ साफ कह दी, वाक्य में साफ साफ अवयव है, वाक्य में साफ साफ अवयव है, बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी क्रिया विशेषण है, क्या दोस्तों, क्रिया विशेषण है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीवित का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, जीवित का विलोम शब्द क्या होगा, बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी जीवित का मृत हो जाएगा, ठीक है ना, जीवित नहीं होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं है, बताइएगा दोस्तों, कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी पीढ़ी में आपका प्रत्यय नहीं लगा है दोस्तों, ताकि बाकी सभी में आपके प्रत्यय लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हमने 200 क्वेश्चन किए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 200 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी ये सारी क्लासें आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारी की सारी क्लासें आप लेते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और तैयारी करने में लग जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आपकी आ चुकी है ना। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर तैयारी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बुक खरीदना चाहते तो मैंने टेलीग्राम पर आपको बुक की लिंक भी भेजी थी, वहाँ से आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।